नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का SJC न्यूज 20 पर। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर विदेशों से व देश के अलग अलग राज्यों से बौद्ध भिक्षु और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग आए हुए हैं। इनका क्या यहाँ पर क्यों प्रदर्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। देखते रहे SJC न्यूज 20। PPX 1949 एक्ट रद्द करो, PPX 1949 रद्द करो, बौद्धों पे अत्याचार बंद करो। ऐसे कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरे खिलाफ हो जाए तो मैं तैयार हूँ। इसलिए तैयार हूँ क्योंकि हमें शर्म आती है कि एक तरफ हम कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, भारत बुद्ध की भूमि है, हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए, और अगर बुद्ध दुनिया को दिए और भारत दुनिया में बुद्ध के देश के रूप में जाना जाता है, तो फिर बुद्ध की पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र माँ बोधि महाविहार के उस महाविहार के अंदर उसमें 4 पंडे क्यों, और उसका जो मुख्य पुजारी है महंत वो भी ब्राह्मण है, और उसने एक्ट भी लिख दिया। उसके बाद उसके बेटे, उसके बाद उसके बच्चे वही बनते रहेंगे। दादागिरी है क्या? ये दादागिरी नहीं चलेगी। हम लोग बौद्ध लोग हैं, हम लोग हाथ जोड़ के काम चलाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं मानोगे तो हाथ जोड़ने के साथ साथ हाथ मरोड़ने का काम भी हम करेंगे। हम हाथ मरोड़ने का काम भी करेंगे और तोड़ने की जरूरत पड़ी तो हाथ को तोड़ भी देंगे। हम तो चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से आप हमारी इस डिमांड को पूरा कर दो। और एक और बात बता दूं, अभी तो हम सब की तरफ से, पूरे दुनिया के बौद्धों की तरफ से, भारत के बौद्धों की तरफ से अभी हम बात कर रहे हैं माँ बोधि महाविहार को मुक्त करने की, बौद्धों को सौंपने की, बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 एक्ट को रद्द करने की। अगर आप हमारी सरकार, हमारी जायज डिमांड को नहीं मानते, क्योंकि किसी ईसाइयों के किसी चर्च में ईसाई से अलग किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता। गुरुद्वारे के अंदर सिखों से अलग किसी दूसरे धर्म का आदमी मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता। मस्जिद के अंदर उसके संचालन समिति में मुस्लिम से अलग किसी दूसरे धर्म का आदमी नहीं हो सकता। हिंदुओं के मंदिरों के अंदर भी किसी दूसरे धर्म का आदमी उसकी मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता। तो फिर हमारे माँ बोधि महाविहार के एक्ट मैनेजमेंट कमेटी के अंदर चार पंडे क्यों? 4 पंडे क्यों? तो ये ब्राह्मण धर्म की साजिश है। और मैं निवेदन करता हूँ भक्ते जी, आपसे भी, बाकी लोगों से भी, आप हिंदू धर्म बोलना बंद करो। अभी हमारे बहुत लोग वहां हैं, उनको उनका इतिहास याद दिला के सबको बौद्ध बनाना है, सबको वापस घरवासी करवानी है, सबकी घरवासी करवानी है। अपने सांस्कृतिक विरासत, अपनी पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत को एक एक को खोज के निकालेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। अभी हमारी लड़ाई माँ बोधि महाविहार की है। हम डिमांड कर रहे हैं, हाथ जोड़ के डिमांड कर रहे हैं बिहार की सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी, आप माँ बोधि महाविहार को तुरंत मुक्त करिए। अगर नहीं करोगे तो हम आपको याद दिलाते हैं जिन विवेकानंद जी के फाउंडेशन से सलाह लेके हम केंद्र की सरकार चला रहे हो, जिस विवेकानंद का आप ABVP, आप अपना छात्र इकाई चलाते हैं, उन्हीं विवेकानंद जी ने अपने जो राइटिंग लिखी है उसके 7वें वॉल्यूम के अंदर लिखा है कि भारत में बहुत सारे बौद्ध मंदिरों को कब्जा करके जो ब्राह्मण मंदिर बनाए गए। उन्हीं के 7वें वॉल्यूम में लिखा हुआ है जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो बौद्ध मंदिर है। उन्होंने खुद लिखा है, स्वामी विवेकानंद जी ने। और इतिहास गवाह है, जितने भी पुराने मंदिर जो 500 साल से पहले के बने हुए हैं, आप उनके अंदर जितनी मूर्तियां हैं उसका श्रृंगार उतार कर, उनका श्रृंगार गहने उतार कर देखिए तो उसके अंदर केवल बुद्ध निकलेंगे। ये हमारा दावा है, केवल बुद्ध निकलेंगे। तो हमारी लड़ाई अभी केवल माँ बोधि टेम्पल की है, लेकिन अगर आप नहीं माने तो फिर जहां कब्जे सारे मुक्त कराने की लड़ाई चलेगी। और ये आंदोलन, मैं आपको बता दूं भंते जी, बेशक 92 का आंदोलन कुछ साल के बाद किसी भी वजह से बंद हो गया हो, लेकिन इस बार लड़ाई लंबी है। हमें भी पता है वो बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि बिहार की सरकार, आपको पता होना चाहिए, वहां भी सत्र चल रहा है बिहार का। और इस बार पहली बार खुशी की बात है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई हमारे विधायकों ने, जिसमें SC के भी, ST के भी, OBC के भी विधायकों ने माँ बोधि महाविहार को मुक्त कराने की लड़ाई वहाँ बिहार की विधानसभा के अंदर दिखाई है। और इस बार संसद सत्र चल रहा है, हमारे साथी भाई चंद्रशेखर ने भी उठाई है और मेरी सांसदों से बात हुई है, अभी सत्र बाकी है। लगातार
अब संसद के अंदर भी माओवादी महाविहार की मुक्ति की लड़ाई लड़ी जाएगी, वहां भी हमारे सांसद आवाज उठाएंगे, उसकी भी तैयारी चल रही है, आप चिंता मत कीजिए। दूसरी बात, चूंकि लड़ाई लंबी है, यूएनओ भी जाने की तैयारी है, सुप्रीम कोर्ट को भी हम बताएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को भी बताएंगे कि अगर आप न्याय नहीं करोगे तो आपके ऊपर से इस देश के लोगों का भरोसा उठ जाएगा। हम नहीं चाहते कि इस देश के न्यायालयों से देश के लोगों का भरोसा उठे, लेकिन बहुत लोग भारत में 90% है, अभी आंकड़ों के अंदर 1% के आसपास है, लेकिन बौद्ध को मानने वाले लोग करोड़ों लोग हैं। और इतिहास बताता है तमाम SC ST OBC और 90% माइनॉरिटीज के पूर्वज बौद्ध थे, तो वो सारे घर वापसी तो करेंगे। अभी आप सोच रहे हो संख्या कम है, इग्नोर कर दो, मत सुनो। और मैं चूंकि सरकार में मंत्री रहा हूं तो मैं जानता हूं, सरकारों की आदत होती है जब कोई डिमांड चलती है, आंदोलन चलता है, सबसे पहले उसको इग्नोर किया जाता है। तो इग्नोर ये हमें करते आ रहे हैं, एक से एक इनका एक एजेंडा पूरा हो गया इग्नोर करने वाला। और सरकार जब डिमांड फिर भी चलती रहती है, दूसरा एजेंडा होता है उसको टफन करने वाला बलपूर्वक, वो भी इन्होंने कर लिया। हमारे बहुत पिछों को रात को 1 बजे धोखे से उठाकर वहां जाकर अस्पताल में पटक दिया, तो दूसरी चाल भी इनकी फेल हो गई। ताली बजा के स्वागत कीजिए, दूसरी चाल भी फेल होगी। अब तीसरा है आपकी जीत का समय। अब बिहार की सरकार जो जाने वाली है, मैं आपको बता दूं बिहार की सरकार जाने वाली है, क्योंकि बिहार के अंदर भी धीरे धीरे गांव गांव में ये बात पहुंच रही है कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। ये बिहार तो नाम ही बौद्ध विहार से पड़ा है, ये तो नाम ही बौद्ध विहार से पड़ा है, ये तो बौद्धों की भूमि है, ये तो मगध साम्राज्य, उसकी तो राजधानी पाटलिपुत्र आज की पटना है। इतिहास गवाह है, वो पूरा का पूरा स्थल, वो पूरा बुद्धिस्ट सर्किट यूपी में लेके वहां उधर बिहार के राजगीर नालंदा से उधर से शुरू होता है, बोध गया से होते हुए आगे बढ़ता है, और उसके बाद सारनाथ से होते हुए और उधर मध्य प्रदेश तक। आप सब जानते हो इतना बड़ा क्षेत्र। और आपको याद होगा जब अमेरिका और तालिबान के अंदर अफगानिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो तालिबानियों ने वहां अफगानिस्तान के अंदर सिला के अंदर कितनी बड़ी बुद्ध की प्रतिमा को तोपों से तोड़ा था। महीने भर तक तोप के गोले छोड़े गए, उसके बाद भी कुछ थोड़ा सा तोड़ पाए, आज भी वो बुद्ध की मूर्ति वहां विराजमान है। और उन्होंने चूंकि बुद्ध की मूर्ति पर हमला किया तो अफगानिस्तान की वो पूरी ताकत ही ध्वस्त हो गई, बर्बाद हो गया अफगानिस्तान। इससे पहले कि ये बिहार की सरकार बर्बाद हो जाए, इससे पहले कि ये केंद्र की सरकार बर्बाद हो जाए, अफगानिस्तान से सबक ले लो और BP एक्ट 1949 एक्ट को रद्द करके माओवादी महाविहार का संचालन पूरी तरह बौद्धों को सौंप दो, वरना तुम्हारी बर्बादी निश्चित है। 90% लोग जब घर वापसी कर जाएंगे, क्योंकि लड़ाई लंबी है तो हम भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आप एक बनते जी इसकी चिंता मत कीजिए, पूरे देश से लोगों को लेकर सभी राज्यों का भ्रमण शुरू कर चुके हैं। अभी मैं पीछे बोध गया था, पटना में भी हमारी जगह जगह मीटिंग हुई है, अभी मैं लखनऊ गया था, लखनऊ से आया हूं। अब पूरे देश का भ्रमण मैं भी करूंगा और हम लोग बाकी लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का, इसमें बहुत पिछड़ों को भी लेंगे। और ये अपने अपने गुट छोड़ दो भाई, ये फलाना गुट, ये फलाना संगठन, ठिकाना संगठन। माओवादी महाविहार का आंदोलन हमारा और आपका सबका, हमारी सबकी इज्जत दांव पे लगी है, हमारी मान सम्मान की लड़ाई है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। इस लड़ाई में जो वाला बनेगा वो भी अपने हाथ से सोच लेना, किसी कीमत पर पकड़ने वाले नहीं है। इस लड़ाई को बहुत ईमानदारी से चलाना है। बीच सियासत को खोजना शुरू किया तो जगह जगह बुद्ध के अवशेष निकलने शुरू हो गए, और इस बिहार की धरती बौद्ध गया के अंदर ये माओवादी टेम्पल मिला, लेकिन मिलने के बाद वहां पर भी ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। श्रीलंका से, आपको सबको पता होगा, श्रीलंका से क्या नाम था उनका, अनागारी धम्मपाल, वो आए और उन्होंने वहां उसको ब्राह्मणों से मुक्त करके, चूंकि वो बौद्ध विरासत है, बौद्धों को सौंपने के लिए आंदोलन चलाया। उस आंदोलन में ये 1891 की बात है, 1891 की बात है। उस आंदोलन में उनके ऊपर हमले हुए, 40 लोगों ने आके हमला कर दिया। जो बौद्ध लोग वहां धरना कर रहे थे, कईयों को चोटें आई, अनागरी धम्मपाल जी को भी चोट आई। उसके अंदर मुकदमा भी दर्ज हुआ, यह आंदोलन चलता रहा। 1922 के अंदर
कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ, अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के उस सम्मेलन में जब इसकी डिमांड उठी मायावती टेम्पल की मुक्ति की, तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया। तो उस कमेटी में जाकर उसकी पूरी जांच पड़ताल की, लेकिन चूंकि उसके अंदर कमेटी के अंदर बहुतों का प्रतिनिधित्व नहीं था, तो वो रिपोर्ट उनके फेवर में बना दी गई, जिसका भरपूर विरोध किया गया। लेकिन उसके बाद भारत की सरकार ने अंग्रेजों से आजाद होने के तुरंत बाद 1949 में मायावती टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 ये एक्ट बनाया, और उस एक्ट के अंदर यह व्यवस्था की कि इसके 8 सदस्य होंगे, 4 सदस्य ब्राह्मण होंगे, 4 सदस्य बौद्ध होंगे, और उसका चेयरमैन वहां का डीएम होगा। और उसमें भी यह था कि वो डीएम हिंदू होना चाहिए। तो ये लड़ाई चलती रही, अलग अलग समय पर चलती रही। 1992 में फिर ये लड़ाई बहुत बड़ी हो गई, और इसी जंतर मंतर पर जापान के भिक्खु बनते सुरई ससाई जी, जो नागपुर के अंदर इंदौर में बौद्ध विहार में है, अब काफी वृद्ध हो गए हैं, उन्होंने 1992 में बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के अंदर चलाया, और हम लोग उस आंदोलन में लगातार शरीक रहे। 6-7 महीने तक यह धरना चलता रहा, और उस वक्त लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के, वो भी यह धरना स्थल पर आए, और उन्होंने भी प्रॉमिस किया कि हम इसका समाधान करेंगे। इस लंबे आंदोलन के बाद हुआ ये कि उसमें 4 जो बौद्ध भिक्खु, जो बौद्ध लोग मेंबर थे, तो जो आंदोलन कर रहे थे, उनमें से ही 4 बौद्ध भिक्षुओं को उसमें सदस्य बना दिया गया, और बनते सुरई ससाई जी को अल्पसंख्यक आयोग का मेंबर बना दिया गया, और इन लोगों को प्रॉमिस किया कि हम धीरे धीरे इसका समाधान करेंगे। तो जिन बौद्ध भिक्षुओं को मेंबर बनाया, या वह सेक्रेटरी बनाया, या अल्पसंख्यक आयोग का मेंबर बनाया, उन सबके साथ भी धोखा हुआ।